नमस्कार। इस वीडियो में हम अध्याय संसाधन एवं विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है उसे संसाधन कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है? जीवमंडल में स्थित अपने निश्चित जीवन चक्र वाले संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य। अजैव संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनमें कोई जीवन क्रिया नहीं होती अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे धातु, मृदा। समाप्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? समाप्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन क्या हैं? वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा दोबारा प्रयोग किया जा सके, नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि। अनवीकरण योग्य संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग करने के पश्चात दोबारा नहीं बनाया जा सकता, अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं, जैसे पेट्रोल, कोयला, डीजल आदि। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के कौन कौन से वर्गीकरण हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए किया जाने वाला विकास सतत पोषणीय विकास होता है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में ब्राज़ील में हुआ था। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? इस पर मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस पर कपास की फसल उगाई जाती है। किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। प्रश्न, राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनी। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए।
भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों के नाम बताओ। पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। नेक्स्ट, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मिट्टी के कटाव या बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन के कौन कौन से कारण हैं? पवन, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक चराई, पेड़ पौधों का लगातार कम होना मृदा अपरदन के मुख्य कारण हैं। मृदा क्या होती है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसमें पौधों के उगने के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे मृदा कहते हैं। उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा कौन सी है? उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा काली मृदा है। बंजर भूमि किसे कहते हैं? जिस भूमि पर कृषि उपज नहीं उगाई जा सकती उसे बंजर भूमि कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो हमें प्रकृति से उपहार स्वरूप प्राप्त हुए हैं, जैसे जल, वायु, सूर्य का प्रकाश आदि। उस राज्य का नाम बताओ जहाँ शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल अधिक है। पंजाब व हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल अधिक है। मिट्टी किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। पर्वतीय मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि पर्वतीय राज्यों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। बंजर भूमि में बढ़ोतरी का क्या कारण है? अत्यधिक पशुचारण यानी पशुओं को चराना और वनों का विनाश बंजर भूमि को बढ़ाता है। भारत के विशाल मैदान किस प्रकार की मृदा से बने हैं? भारत के विशाल मैदान जलोढ़ मृदा से बने हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अति पशुचारण किस राज्य में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। भारत में धरातल का वर्गीकरण करो। भारत में धरातल 43% भाग मैदानी, 30% भाग पर्वतीय
और 27% भाग पठार के रूप में स्थित है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क अनवीकरण योग्य संसाधन है। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करो। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को संभावित संसाधन, विकसित भंडार और संचित कोष में बांटा जाता है। किस राज्य में 10% से भी कम भाग पर खेती की जाती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में 10% से भी कम भाग पर खेती की जाती है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक का लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक का लेखक सोमेश्वर है।